राम जी से भी श्रेष्ठ धर्म है लक्ष्मण जी का। आप कहेंगे राम तो विग्रहवान धर्म है, लेकिन राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। कैसे? बोले गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, आज्ञा का पालन स्वधर्म है, लेकिन ये उनका सामान्य धर्म। इससे ऊंचा धर्म लक्ष्मण जी का है। वो कहते हैं ना मैं गुरु जी को जानता, ना माता जी को, ना पिताजी को, मैं तो केवल आपको जानता हूं प्रभु, मान हो सभी आपके नाते, मेरे तो सब कुछ आप है। अच्छा, भरतलाल जी की स्थिति और ऊंची है, थोड़ा रामायण पर दृष्टि डालिए। राम जी से लक्ष्मण जी की स्थिति यह है कि वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूं, आप जहां जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। राम जी रोक रोक के रह गए, लेकिन लक्ष्मण बोले कि जबरदस्ती छोड़ोगे तो शरीर तो अयोध्या में रह जाएगा और प्राण आपके साथ चले जाएगा। ये बताओ क्या बिना प्राणों का शरीर किसी की सेवा करेगा? राम जी को लगा कि लक्ष्मण को यदि मैंने और मना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि यही प्राण त्याग दे। कहा चलो चलो, लेकिन भरतलाल जी का प्रेम, भरतलाल जी की भक्ति, भरतलाल जी का धर्म और विशेष है। कैसा है? जब चित्रकूट में सभा लगी, सबने निर्णय भरत जी पर छोड़ दिया। भरत जो कहेंगे, गुरु वशिष्ठ जो सूर्यवंश के आदि पुरुष से लेकर के पूरे सूर्यवंश के जो है प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं, और जिनके शिष्यत्व में कितने लोगों ने राज्य किया, कैसे कैसे राजा सूर्यवंश में हुए, वो सब देखा, सबके साक्षी बने। लेकिन आज वह वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरी मति भरत के प्रेम के आगे बौनी हो गई। मुनि मत ठाड़ी तीर अवलासी, गोस्वामी जी ने क्या गजब की उपमा दी है। मुनि मति ठाड़ी तीर अवलासी, जैसे कोई अवला नारी और किसी नदी सरोवर को पार करने जाना है, लेकिन उसमें उसका उतरने का साहस नहीं हो रहा, तो किनारे पर खड़ी रही हो, उसी प्रकार जो है वशिष्ठ जी की मति भरत जी के प्रेम पयोधी में गोता लगा नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही कि क्या करूं, समझ नहीं पा रही। और वहां विदेहराज जनक भी उस सभा में उपस्थित थे, और विदेहराज जनक जो है वो ऐसे रोने धोने वाले नहीं है, वो ज्ञानी है, उस तत्व को जानते। विदेह का मतलब होता है जिसको देह से कोई लेना देना नहीं है। एक होता देही, एक होता वैदेही। देह से इनका कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए इनका नाम, वैसे तो इनका नाम जनक है, पर विदेह नाम क्यों पड़ा? बोले देह भाव से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए इनका नाम विदेह है। लेकिन वह विदेहराज जनक भी कहते हैं कि आज भरत के मुख से जो कुछ निकलेगा वही शास्त्र का सिद्धांत होगा, और वही धर्मों का निचोड़ होगा, वो धर्मों का सार वही होगा जो भरत कहेंगे। सब लोग कह रहे थे कि इस समय राम जी को भरत जी के साथ लौट जाना चाहिए, कह रहे थे कि नहीं? यहां तक कि श्री जानकी जी भी कहने लगी, शास्त्री जी, कि परमात्मा कैसे करुणानिधान है, करुणानिधि होकर के भरत भैया को इतना रुला क्यों रहे हैं? अरे भरत भैया की बात मान जाएं और लौट जाएं। अब जो हुआ सो ठीक है, पर भरत भैया को रुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका आर्तनाद हमसे सहन नहीं होता। वन में रहने वाले कोल भील करात भी कहने लग गए, हम राम का वियोग सह लेंगे, राम लौट जाएंगे, हम वियोग सह लेंगे, पर भरत जी का दुख हमसे सहन नहीं होता। यदि वोटों का जमाना होता तो आप विचार करिए राम जी को कितने वोट मिलते वहां। जमानत जब्त हो जाती, हमारे बाबूजी कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भरत जी जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। भरत जी कह रहे हैं लौट चलो तो लौट जाना चाहिए, तो राम जी के पास एक भी वोट नहीं मिलता। अरे आप कहोगे कि राम जी के पास राम का वोट तो रहता, लेकिन वो भी नहीं रहता। क्यों? बोले राम जी तो सदा सर्वदा अपने भरत के लिए हार चुके हैं, वो तो अपने भरत के लिए ही समर्पित है। राम कहते हैं कि मैं तो अपने भरत के लिए सदा समर्पित हूं ही, और राम जी ने यही किया, सारा निर्णय भरत जी पर छोड़ दिया। अब भरत तुम जो कह दोगे मैं वही करूंगा। तो
सारा निर्णय जब भरत जी पर छोड़ दिया तो भरत जी गंभीर हो गए। और भरत जी ने क्या किया, ये नहीं कहा कि प्रभु लौट चलिए, अरे मैं कहूं लौट चलिए, सरकार लौट जाएंगे, और मेरे कहने से मेरे आग्रह से लौट तो गए, और लौट जाने पर इनका खिलता हुआ मुख कमल कहीं कुमला गया और कहीं इनके मन में विषाद आ गया, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। एक सेवक का धर्म यह नहीं है कि वो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे और अपने मनमानी कराए। इसलिए भरत जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर क्या कहा, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न प्रसन्न होते हो, आप वही करना। आप मेरी बात नहीं, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले, आपको जिसमें हर्ष मिले। अरे आप वन में जाएं और उसी में आपकी प्रसन्नता हो तो 14 वर्ष तो क्या, मैं जन्मों जन्मों आपका वियोग सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कारण आपको संकट में पड़ना पड़े, ये मैं कभी नहीं कर सकता। आपका जन्मों जन्मों का वियोग सह लूंगा, मुझे तकलीफ होगी सह लूंगा, मैं आपका वियोग का दुख सह लूंगा, और मैं आपको संकट में संकोच में नहीं डालना चाहता। ये भरत का धर्म है। मेरे राम जी को जो अच्छा लगे। और शत्रुघ्न लाल जी का धर्म और ऊंचा है। अब बात आई गई है तो वो भी सुना दे। कैसे? लक्ष्मण जी तो हट करके सांस चले गए, भरतलाल जी पादुका लेकर लौट आए, लेकिन नंदीग्राम में जाकर पर्णकुटी बना करके गड्ढा खोद के बैठ गए। अब अयोध्या को कौन संभालेगा? अयोध्या के साम्राज्य का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, माताओं का क्या होगा? तो शत्रुघ्न जी ने विचार किया कि यदि मैं भी इसी प्रकार विरक्त होकर के और व्रत होकर सबसे बैठ जाऊं तो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और जब 14 वर्षों के बाद रघुनंदन श्री राम लौटेंगे और देखेंगे कि मेरी अयोध्या तो उजड़ हो गई, उन्हें कितनी तकलीफ होगी। यदि वो आए और 14 वर्षों बाद उन्होंने देखा कि अयोध्या का साम्राज्य नष्ट हो रहा है, प्रजा दुखी हो रही है, माताएं व्याकुल हैं, तो ऐसे में राम जी को कितना दुख पहुंचेगा। क्या किया उस शत्रुघ्न जी ने? बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते हैं, बड़े प्रेम से सबकी देखभाल करते हैं। एक दिन श्री शत्रुघ्न लाल जी कौशल्या जी के महल में गए, और कौशल्या जी ने जब से राम वन में गए हैं एक निवाला नहीं खाया, बस रोती रहती हैं। पास में जाकर कहा, मां मुझे बहुत भूख लगी है। शत्रुघ्न जी ने कहा, अब ऐसी कौन मां होगी कि बेटा कहे भूख लगी है और भोजन का प्रबंध ना करे। कौशल्या जी ने भोजन का थाल बुलवाया, शत्रुघ्न जी के सामने भोजन रखा है। शत्रुघ्न ने कहा, मां मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप खाएंगे तो खाऊंगा। कौशल्या बोली, बेटा एक निवाला मेरे कंठ से नीचे नहीं उतरता, मैं नहीं खा सकती। बोले, मां कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगे तो तुम्हारा बेटा ये भूखा ही रहेगा। अब आखिर मां को सोचना पड़ा, मुझे शत्रुघ्न को खिलाने के लिए खाना पड़ेगा। कौशल्या जी को अपने हाथों से भोजन पवाया। तो शत्रुघ्न जी खाते नहीं है, खाने का बस नाटक करते हैं। और जिस भाव से कौशल्या को खिला रहे हैं वैसे ही सुमित्रा जी को खिला रहे हैं। और सुमित्रा जी को और कौशल्या मां को तो खिलाया, पर उसी भाव से उसी प्रेम से राम के वन में निमित्त बनी कैकेयी को भी खिला रहे हैं। उससे भी कोई द्रोह नहीं रख रहे। आखिर ये भी मां है कैकेयी को। ये भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली, भरत की जन्मदात्री मां है। और फिर भरत शत्रुघ्न लाल जी जब गौशाला में जाते हैं, देखते हैं कि गायों ने घास खाना छोड़ दिया। गाय घास नहीं खाती, सूख रही है।
गायों से कहते हैं देखो तुम घास नहीं खाओगी, तुम्हारी काया सूख जाएगी, शरीर दुबला हो जाएगा, और 14 वर्षों के बाद राम जी आएंगे, गौशाला दर्शन करने आएंगे, और तुम गायों की दुर्बल दशा, दीन दशा देख करके वो कितना रोएंगे। क्या तुम चाहती हो कि 14 वर्षों का वन भोग कर आए और उस कष्ट के बाद तुम्हें देखकर और दुखी हो? इसलिए अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, ताकि राम जी आए तो तुम खूब हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आओ, राम जी देख के प्रसन्न हो जाए। शत्रुघ्न जी कह रहे हैं देखो जब राम राज्याभिषेक होगा, हमारे श्री राम सिंहासन पर विराजेंगे, तो उनके राज्याभिषेक के लिए दूध की आवश्यकता पड़ेगी। अब तुम यदि घास नहीं खाओगी, दाना नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे दूध तो निकलेगा नहीं, तुम्हारे थनों में दूध रहेगा नहीं। राम राज्याभिषेक के लिए दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर कहां से दूध आएगा? जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वो सौभाग्य कामधेनु ले जाएगी। अरे स्वर्ग से कामधेनु का दूध बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे तो दूध रहेगा नहीं। इसलिए खूब दूध देना, खूब घास खाओ। जब राम जी आए तो इतना दूध तुम्हारे थनों से बहे कि पूरी सरयू दुग्धमय हो जाए, इतना दूध तुम्हारे थनों से बहना चाहिए। गायों की रक्षा कहां तक वर्णन करें। नट नर्तक गायक उनको कहते हैं अभ्यास करो, गाना मत छोड़ो, बजाना मत छोड़ो। क्यों? बोले राम जी आएंगे तो राज्य तिलक होगा, तो तुम सबको गाना है, नाचना है, उत्सव मनाना है। लोग सोचते हैं कि शत्रुघ्न जी महलों में रहते होंगे, लेकिन पता है शत्रुघ्न जी की हालत क्या है। एक दिन अर्धरात्रि के समय कौशल्या मां को नींद नहीं आ रही थी, बाहर निकली तो उन्हें लगा कि छत पर कोई चल रहा है। आवाज लगाई वहां कौन है? सेवक ने जाकर देखा तो कहा मां वहां छोटी बहू है, श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति बेटी यहां आओ। श्रुति कीर्ति डरती हुई कौशल्या के सामने आई। मां आज्ञा। बेटी इस समय रात्रि में वहां, इस समय शत्रुघ्न कहां है? तब रोते हुए श्रुति कीर्ति ने कहा मां आप जिनका पूछ रही हैं उनको तो मैंने महलों में तब से देखा ही नहीं, जब से श्री सीताराम यहां से गए हैं तब से महल में आज तक शत्रुघ्न आए ही नहीं। पर बेटी मैं तो सोचती हूं वो महलों में रहते हैं। बोले नहीं मां, अरे राम जी के लिए तो जानकी जी कुश की सांथरी बना देती हैं, पत्तों की सेज बना देती हैं, और भरतलाल जी कुशा की आसन बनाकर बैठे हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी के पास ना तो पत्तों की आसन है, ना कुशा की आसन है, ना कोई आसन है। और वो जब महल में जाते हैं तो अपने निज कक्ष में नहीं जाते, राम 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 पुकारते भय, भरत भैया स्मरण करते भय। क्योंकि एक तो राम का वियोग और अपने प्राण प्यारे भैया भरत का वियोग। भरत वियोग में व्याकुल होकर के धड़ाम से पछाड़ खाकर श्री शत्रुघ्न जी भूमि पर गिर जाते हैं और पूरी रात्रि भर रोते रोते अपने भरत भैया को याद करते रहते हैं और रात व्यतीत कर देते हैं। ये शत्रुघ्न जी का चरित्र है। भैया रामायण को समझना, वहां के पात्रों को समझना बहुत मुश्किल की बात है। तो उनका धर्म देखो सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा धर्म निभा रहे हैं। यदि मैं भी लक्ष्मण भैया की तरह वन में चला जाऊं या भरत भैया की तरह नंदीग्राम में बैठ जाऊं तो अयोध्या को कौन संभालेगा? इन माताओं को कौन संभालेगा?